मेरे पास क्वेश्चन है क्लास 10 मैथ का, ठीक है। प्रश्नावली जो है 3.3। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्या करना है, हल करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर जो है 4 दिया हुआ है। इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। देखते हैं बारी बारी से जो है हम क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 3.3 जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है ये है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से आते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है जी, x प्लस वाई बराबर 14 है। यानी समीकरण 1 में जो है हम x का मान निकालेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये बताओ, ये प्लस में हो जाएगा क्या माइनस में हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण इसको हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान जो है, x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में देने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 क्या है बताओ, x माइनस वाई बराबर 4 है और x का मान अगर हम पुट कर देंगे समीकरण 2 में तो यहाँ पर आ जाएगा 14 माइनस वाई, ये जो है यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई बराबर 4 तो हो जाएगा 14 अब माइनस वाई माइनस 2 वाई हो जाएगा बराबर 4। बहुत आसान है। बताओ माइनस 2 वाई बराबर 4 है और ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 14, ठीक है। माइनस 2 वाई बचेगा बराबर माइनस 10 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 बचे 10 हो जाएगा। यानी वाई का मान जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वाई का मान जो हो जाएगा 5। वाई का मान क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में देने पर। अगर वाई का मान यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में देने पर, ठीक है। वाई का मान किस में पुट करेंगे, समीकरण 3 में पुट करेंगे, ठीक है। समीकरण 3 क्या करता है, एक्स बराबर 14 माइनस वाई दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना होता है, वाई का मान 5 है। वाई का मान यहाँ 5 पुट कर देंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा कितना बताओ, 9। कितना हो जाएगा, बस लिख देंगे अतः करके x बराबर 9 और y बराबर कितना आया 5 आया, कितना है 5 आया, तो इसको हम क्या लिख देंगे 5। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तब प्रश्नावली जो है 3.3 का जो है ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। देखते दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा देखते हैं, इसको मैं डालते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है और s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा दूसरा क्वेश्चन है, पहला का दूसरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 बना देंगे, इसको समीकरण इसको हल करेंगे, ठीक है। पहले तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 और भागा देंगे 3 से, भागा देंगे 3 दूनी 6, 2 गुना एस करेंगे तो 2s और प्लस इससे भागा देंगे 3 गुना 2 टी करेंगे तो 3t बराबर हो जाएगा 6। कुछ नहीं तो 1 इतना हो गुना इतना, तीसरा आप गुना कर सकते हो इसको, इतना गुना इतना करेंगे तो 2s हो जाएगा प्लस 3t बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। नहीं 6 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 2 क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, समीकरण 1 से आएंगे, किससे आएंगे, समीकरण 1 से आएंगे। एक क्या कहता है देखो, एक जो बोल रहा है s माइनस टी बराबर 3 है तो s का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा, है कि ये प्लस में आ जाएगा, सॉरी इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, ठीक है। इसको समीकरण हम 3 डाल देंगे, क्या डाल देंगे 3।
एस का मान जो है समीकरण 2 में पुट करेंगे। क्या करेंगे, एस का जो है एक्स का मान समीकरण 2 में देने पर, एक्स का मान किसमें, समीकरण 2 में देने पर, ठीक है। तो एक्स का जो मान है 3 + t जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। एस का मान जो है यहाँ पुट करेंगे 3 + t, क्या पुट करेंगे, 3 + t डालेंगे, क्या डालेंगे, टी डालेंगे, उसका प्लस डाल देंगे, और 3t है 3t डाल देंगे, बराबर में कितना दे है, 36 दे, कितना दे है, 36 दिया हुआ है। इसको हल करते हैं, 3 दूनी 6 + 2t हो जाएगा प्लस 3t बराबर 36, 6 प्लस ये हो जाएगा 3 2 5t बराबर 36, तो 5t बराबर हो जाएगा 36, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में 6, 5t बराबर हो जाएगा 30, t बराबर हो जाएगा 30, ये गुना में तो आया जाएगा, भागा में 5, 6 × 5 = 30, सॉरी 6 × 5 = 30, t का मान जो हो जाएगा 6। अब जो है s का मान निकला, नहीं निकला। अब t का मान जो है समीकरण 3 में पुट करेंगे तो s का मान निकलेगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर t का मान समीकरण किस में देने पर, 3 में देने पर, 3 में देने, तो 3 क्या है बताओ, यहाँ से 3, s बराबर 3 + t दिया हुआ है, s बराबर 3 + t। अब जो है 3 + t है, तो s बराबर 3 और प्लस t का मान जो आ गया 6, कितना आ गया, t का मान 6 आ गया, तो s का मान जो हो जाएगा 9। लिख देंगे अतः करके, अतः x बराबर, सॉरी x नहीं है, s है, s बराबर 9 है और t बराबर कितना आया है, 6 आया है। बहुत ही आसान है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको भी जो है मिटा देते हैं, बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर अब 3 बनाएंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखो इसको हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बनाने का कोशिश करते हैं, देखिए क्या होता है। आप अगर 1 से 2 बार आप क्वेश्चन को अगर अच्छे से बनाते हो, है ना, तो आराम से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोल रहा है क्या, 3x - y बराबर 3 दिया हुआ है, और 9x जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है 9x - 3y, 9x - 3y बराबर 9 दिया हुआ है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर हमको लग रहा है कि अगर 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3x - y बराबर 9, 3 तिया 9। समीकरण मेरा पहला ही आ गया, क्या दोनों सेम आ गया, यानी इसका अनेक हल होगा। क्या हल होगा इसका, x का मान नहीं निकलेगा, इसका अनेक हल होगा। दोनों समीकरण क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। अगर यदि जो है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर ये तीनों बराबर होता है तो इसका अनेक हल होता है, इसका x का मान नहीं निकलता है, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, लिख देना है कि इसका x का मान ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। अब जो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है जी, तो बोल रहा है यहाँ लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 1.3 दिया हुआ है। ये समीकरण 1 है, एंड एक तो दिया हुआ है कितना, देखो तो 0.4 प्लस 0.5 बाई, सॉरी यहाँ पर 0.4x है प्लस 0.5 बाई है, और बराबर में दिया हुआ है 2.3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2.3 दिया हुआ है। बिल्कुल ये आसान है। यहाँ पर एक बार फिर क्वेश्चन ला देते हैं, 0.2x प्लस 0.3y बराबर
1.3 दिया हुआ है, 4x 0.4x प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट के हटाने के बाद एक अंक है तो एक शून्य बैठा देंगे। इसमें भी पॉइंट को हटाएंगे तो एक उतारेंगे, एक अंक है तो एक शून्य उतारेंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पर भी जो है पॉइंट के बदले एक शून्य है तो हम एक अंक उतारेंगे। अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकाल देंगे तो हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y हो जाएगा, यहाँ बराबर 13 बट्टा कितना हो जाएगा 10। 10 से 10 खत्म हो गया, बच जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समीकरण 1 बनाएंगे। उसी तरह से इसको भी हम हल करेंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो एक, पॉइंट के बाद है एक अंक तो एक शून्य, इसको भी हटाएंगे, पॉइंट के बदले एक अंक है तो एक शून्य। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, लिखेंगे एक, पॉइंट के बाद एक शून्य है, एक अंक है तो एक शून्य लिखेंगे। लघुत्तम लेंगे 10 का तो 10 हो जाएगा, 10 से भागा 10 में देंगे तो एक आएगा, एक गुना 4x करेंगे तो 4x आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस भागा देंगे तो एक आएगा, एक गुना 5y करेंगे तो 5y आएगा, बराबर 23 बट्टा 10। 10 से 10 क्या हो गया, खत्म। 4x प्लस 5y बराबर 23 लिखा हुआ है। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। बिल्कुल ये आसान है जी। अगर आप एक बार अच्छे से देख लेते हो आराम से बन जाएगा। समीकरण 1 से आते हैं, किससे आते हैं, समीकरण 1 से आते हैं। एक क्या बोल रहा है, 2x बोल रहा है प्लस 3y बोल रहा है बराबर 13। एक क्वेश्चन है समीकरण 1, इसमें हम x का मान निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ, इसको हम निकालेंगे 2x जो है अब प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर में 13 है, माइनस प्लस में हो जाएगा माइनस में 3y, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2। क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y बटा 2। समीकरण क्या मान लेंगे, इसको 3। अब ये जो है x का मान जो है समीकरण हम 2 में पुट करेंगे। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे। यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में देने पर तो बताओ 2 क्या है, यही है ना, 4 है, और x का मान जो है पुट करेंगे ये वाला पूरा 13 माइनस 3y बट्टा 2 है और प्लस 5y है बराबर 23 है। ठीक है, अब काटेगा 2 दूनी 4, अब बताओ 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, माइनस 13 दूनी 26, माइनस 3 दूनी 6y हो जाएगा प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 23। अब क्या हो जाएगा, देखो घटेगा, इतना में इतना घटेगा तो कितना आएगा, इतना में इतना घटेगा तो आपका आ जाएगा माइनस 22 बराबर 23 है। ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में 26 हो जाएगा, माइनस 22 जो है कितना जाएगा, माइनस 22 बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिए इतना में इतना घटेगा तो माइनस 3 बचेगा, एक्स का मान अगर खत्म हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया तो 22 बराबर कितना बचा 3, 22 बराबर कितना बचा 3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, ऊपर वाला था। 22 का मान आ गया 3, क्या आ गया 22 का मान 3 आ गया। 22 का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे, 22 का मान समीकरण किसमें पुट करेंगे, समीकरण 3 में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे, 22 का मान समीकरण 3 में देने पर। ठीक है, अब जो है 3 क्या है, देखिए x बराबर है कितना 13 माइनस 3y बटा 2 लिखा हुआ है, तो 13 माइनस 3y का वैल्यू आया 3 बटा 2। हल करेंगे तो 13 3 3 9 घटेगा बटा 2, घट के आएगा 4 बटा 2, 2 दूनी 4 यानी 2 आएगा x का मान। ठीक है, लिख देंगे अतः करके x बराबर जो है 2, अब y का मान कितना आया है 3 आया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत, आराम से कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा स्केच बढ़िया से नहीं चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें हम स्केच कर लेते हैं। ठीक है, हमने जो है स्केच भर लिया है, शेयर डाल दिया है, यहाँ तक आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए ये
गंदा हो गया है। ठीक है, क्या करेंगे हम, मिटा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। √2x प्लस √3y बराबर 0 दिया हुआ है। ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0 है। समीकरण ये 2 है। ठीक है, आसान से कंप्लीट होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन डाल देते हैं। √2x प्लस 3y √3y बराबर 0 दिया हुआ है। √3x प्लस √8y बराबर जो है 1 दिया हुआ है। इसको देखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 से ये क्या बोल रहा है, √2 है, √2x है और प्लस में √3y है बराबर 0 है। √2x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस में √3y। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस √3y बटा ये गुणाम है तो ये भाग में आएगा √2। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। बिल्कुल आसान है। अब x का मान पुट कर देंगे समीकरण 2 में। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में देने पर क्या है, 2 √3x माइनस √8y बराबर 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इसमें जो है x का मान पुट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ √3x का मान जो है माइनस √3y बटा √2 है माइनस √8y बराबर 0। अब बताओ √2 गुना √3 करेंगे तो माइनस में 3y बटा √2 आएगा, माइनस में √8y बराबर 0 है। कुछ नहीं तो एक लघुत्तम दोनों निकालेंगे तो √2 आएगा। इसमें भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना माइनस 3y करेंगे और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 भागा देंगे तो √3 आएगा, √2 आएगा, √2 गुना √16 करेंगे, √8 करेंगे तो √16y बराबर 0 माइनस √y माइनस 16 का वर्ग होता है 4y हो जाएगा बटा √2 बराबर 0। अब जो है दोनों को माइनस 3y या माइनस 4y को जोड़ेंगे तो माइनस 7y बटा √2 आएगा बराबर 0। कुछ नहीं तो 1, इतना गुना इतना करेंगे तो √7y, इतना गुना इतना करेंगे तो 0, यानी y बराबर हो जाएगा 0 बटा -7 यानी 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा y का मान, y का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। तो y का मान कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 3 में। कहाँ पुट करेंगे, y का मान समीकरण 3 में देने पर, 3 में देने पर क्या है 3, x बराबर जो है आपका x बराबर माइनस √3y बटा √2 है। इसको हल करेंगे, माइनस √3 y का मान 0 बटा √2 करेंगे तो 0 से कोई संख्या में गुना करते हैं तो उसका मान 0 होगा बटा √2 से भी 0 से भागा देंगे, क्या हो जाएगा 0। अतः लिख देंगे x बराबर 0, y का मान भी क्या आया, 0 आया। x का मान भी 0 आया, y का मान भी 0 आया। बहुत ही आसान है जी है। एक बार अगर आप बढ़िया से देख लेते हो तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं बढ़िया से। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हम किस विधि से हल कर रहे हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से हल कर रहे हैं इसको, हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। अगर आपको
प्रतिस्थापन विधि नहीं आता है तो अच्छे से आप देख लीजिए, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने समीकरण को चला आएगा। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन था। अगला जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 3x बटा 2 माइनस 3x बटा 2 माइनस 5 बटा 3 बराबर -2 है। ठीक है, एंड एक समीकरण और दिया हुआ है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6 दिया हुआ है। ठीक है, ये एक बार फिर से देख लेते हैं, मिला लेते हैं। क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 बनाना पड़ेगा। सबसे दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा 6। इससे भागा देंगे तो 3 आएगा, 3 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दिया 9x माइनस, इससे भागा देंगे तो आ जाएगा 2। 3 से भागा 6 में देंगे तो 2 आएगा, 2 गुना 5 करेंगे तो 10y आ जाएगा बराबर -2। कुछ नहीं तो 1 तीसरा आप गुना कर सकते हो इसको, और इतना गुना इतना करेंगे तो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर इतना गुना करेंगे तो -12 आएगा। समीकरण 1, समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको अब हल करते हैं। लघुत्तम 6 आएगा, इससे भागा देंगे तो 2 आएगा, 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा मेरा, और इससे भागा देंगे 3 आएगा, 3 गुना y करेंगे तो 3y आ जाएगा बराबर 13 बटा 6। 6 से 6 खत गया, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। समीकरण क्या हो जाएगा, ये 2। समीकरण क्या हो जाएगा, वो समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको हम, सबसे पहले समीकरण 1 से आते हैं। किससे आते हैं, समीकरण 1 से आते हैं। एक क्या बोल रहा है, 9x माइनस 10y बराबर -12। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा उधर प्लस में जाएगा 10y माइनस 12, और x बराबर हो जाएगा 10y माइनस 12 बटा 9। ये हो जाएगा समीकरण मेरा 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत कहीं पर हमको हिसाब से नहीं नज़र में आ रहा है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे। ठीक है, देखते हैं पुट करने के बाद क्या होता है। क्वेश्चन तो गड़बड़ तो नहीं ना है, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, 10x प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, x का मान जो है, x का मान समीकरण, यहाँ तक तो आप दोनों पन्ना में बना सकते हो, यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे जो बनाने के लिए, x का मान समीकरण 2 में देने पर, ठीक है। 2 क्या है, 2 यही 2x प्लस 3y बराबर 13 लिखा हुआ है। 2x का मान जो है आप यहाँ इतना पुट कर सकते हैं, 10y बटा 10y माइनस 12 बटा 9 प्लस 3y बराबर 13। हल करेंगे इसको, कितना आएगा, हल कर 10 दूनी 20y आएगा, और 12 दूनी 24 बटा 9 प्लस 3y बराबर 13। कुछ नहीं तो 1 लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 20y माइनस 24 और प्लस 9 27y बराबर 13। कुछ नहीं तो 1। अब जो है क्या करेंगे, 20y और 27y हो जाएगा 47y। ठीक है, -24 बटा 9 बराबर -13। कुछ नहीं तो 1। अब इतना गुना इतना, इतना गुना इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, इतना गुना इतना करेंगे तो यही आएगा, कितना आएगा 47 बाई -24, और इतना गुना इतना करेंगे 13 17 से 117। अब क्या हो जाएगा 47 बाई 117, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में 24, तो 47 बाई
दोनों को जोड़ेंगे तो 1 3 1 4 और 141। ठीक है, 141 आया। अब y बराबर हो जाएगा 141/47। अब कटेगा, देखो तो, 4 12 21 सत्या 21, हाँ 3 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 3 बार में ये पूरा कट जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 3। अब जो है y का मान 3 आ गया। x का मान आया जी? नहीं, x का मान अभी नहीं आया है। क्या करेंगे? y का मान समीकरण 3 में पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? y का मान समीकरण 3 में देने पर। किस में देने पर? समीकरण 3 में देने पर। अब बताओ समीकरण 3 क्या है? यही ना है समीकरण 3। 10y, क्या दिखा हुआ? x बराबर 10y -12/9 दिया हुआ है। इसको हम पुट करेंगे। देखो कैसे पुट करेंगे? 10 गुना y का मान रखना है 3 -12/9। इसको हल करेंगे। 30 -12/9 घटाएंगे तो हो जाएगा 18/9। 9 दूनी 18 यानी 2 आ गया। x का मान कितना आ गया? 2। इसको हम लिख सकते हैं। अतः x बराबर 2। y का मान जो है कितना आया? 3 आया है। तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली जो है 3.3 से लेकर के 3.3 को जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है कंप्लीट कर दिए हैं। वीडियो जो है बड़ा हो जाने के कारण जो है अगले वीडियो में इसका जो है बाकी जो बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ही देखते हैं। ज़्यादा वीडियो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद।